आज का सवाल 1, चंद्रवर्ष से क्या समझते हैं। सवाल 2, चंद्र नव वर्ष कब मनाया जाता है। सवाल 3, लूनर न्यू ईयर कहाँ मनाया जाता है। सवाल 4, सौर वर्ष सोलर ईयर क्या है। सवाल 5, चंद्र और सौर वर्ष की समय अवधि क्या है। सवाल 6, चंद्र और सौर कैलेंडर क्या है। चंद्र कैलेंडर या हिजरी कैलेंडर क्या होता है। सवाल 7, लीप वर्ष या लीप महीने क्या होते हैं। सवाल 8, सौर और चंद्र कैलेंडर में क्या अंतर है। दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रश्न और उसके उत्तर लेकर आया हूँ, आपका निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन करेगा। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अपने YouTube चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। चलिए जानते हैं ऊपर के सवाल का जवाब। सवाल 1, चंद्र वर्ष लूनर ईयर से क्या समझते हैं। 12 चंद्र महीने से एक चंद्र वर्ष बनते हैं। एक चंद्र माह को उस समय के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जब चंद्रमा अपने प्रत्येक चरण अमावस्या, आधा चंद्रमा और पूर्णिमा से होकर गुजरता है और अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। एक चंद्रमास में 29.5 दिन लगते हैं। हालांकि यह इस औसत के आसपास थोड़ा भिन्न होता है। सवाल 2, सौर वर्ष सोलर ईयर क्या है। सौर कैलेंडर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने का एक माप है। सौर कैलेंडर एक वर्ष में औसतन 365.24 दिन होते हैं। हम पृथ्वी के लिए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक समय अवधि को सौर वर्ष कहते हैं। सौर मास का अर्थ है सौर वर्ष का 12वां भाग। कैलेंडर महीने भिन्न होते हैं लेकिन व्यवहार में अंतर मामूली होते हैं। इसलिए हमारे पास प्रत्येक महीने में पूरे दिन हो सकते हैं। सवाल 3, चंद्र और सौर वर्ष की समय अवधि क्या है। चंद्र कैलेंडर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के घूमने का एक उपाय है। चंद्र कैलेंडर पर एक वर्ष में 354 दिन होते हैं, यानी एक चंद्र वर्ष बराबर 354 दिन। एक सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं। यह एक सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच 11 दिन का अंतर छोड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी परिभाषाओं में अंतर होता है। इफेक्ट शब्द इस विशिष्ट समय अंतर का वर्णन करता है। 33 वर्षों के दौरान कर्मिक घटनाओं के कारण सौर और चंद्र कैलेंडर के बीच एक वर्ष का अंतराल होता है। सवाल 4, चंद्र और सौर कैलेंडर क्या है। चंद्र कैलेंडर या हिजरी कैलेंडर से क्या समझते हैं। दुनिया भर के अधिकांश स्थान चंद्र कैलेंडर के बजाय सौर कैलेंडर का उपयोग करते हैं। हालांकि मुसलमान और यहूदी चंद्र कैलेंडर का पालन करते हैं। इस्लामी कैलेंडर, जिसे हिजरी कैलेंडर के रूप में जाना जाता है, चंद्र चक्र पर आधारित होते हैं और इसके वर्ष में 12 चंद्र महीने होते हैं। हिजरी कैलेंडर धार्मिक उद्देश्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मुस्लिम धार्मिक त्यौहार इसी कैलेंडर पर आधारित होते हैं। एक यहूदी कैलेंडर मुख्य रूप से चंद्र परिभाषाओं का उपयोग करता है और प्रत्येक माह अमावस्या पर शुरू होता है, लेकिन वर्ष सौर वर्षों पर आधारित होते हैं। चीनी कैलेंडर एक प्रकार का चंद्र कैलेंडर है जो चंद्र कैलेंडर और सौर कैलेंडर का संयोजन है। सवाल 5, लीप वर्ष या लीप महीने क्या होते हैं। चूँकि सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच 11 दिन का अंतर होता है, चंद्र कैलेंडर का उपयोग करने वाले लोग हर 3 साल में इसमें एक अतिरिक्त 13वां महीना डालते हैं और सौर कैलेंडर में लोग 4 साल पर फरवरी के महीने में एक लीप दिवस जोड़ते हैं। सवाल 6, सौर और चंद्र कैलेंडर में क्या अंतर है। वैज्ञानिक सूर्य की गति के आधार पर सौर वर्ष को परिभाषित करते हैं, लेकिन चंद्र वर्ष को परिभाषित करने के लिए चंद्रमा की गति का उपयोग करते हैं। चंद्र कैलेंडर के विपरीत दुनिया भर के अधिकांश स्थान वर्ष के बीतने को ट्रैक करने के लिए सौर कैलेंडर का उपयोग करते हैं। सौर वर्षों की लंबाई
चंद्र वर्ष से भिन्न होती है और इफेक्ट शब्द इस समय के अंतर का वर्णन करता है। यह अंतर 11 दिन की होती है। दोनों कैलेंडर के अपने फायदे और नुकसान हैं और एक तीसरा कैलेंडर है यहूदी कैलेंडर जो मिश्रित है और दोनों के कुछ फायदे हैं। हल की जाने वाली समस्या यह है कि एक सौर वर्ष में महीनों की एक पूरी संख्या नहीं होती, इसीलिए अधिकांश कैलेंडर का लक्ष्य 12 महीने में से एक वर्ष तक होता है। लेकिन एक कैलेंडर के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होता है क्योंकि वे एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं बैठते हैं। एक सौर कैलेंडर सूर्य का अनुसरण करता है या कहें तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है। नतीजन कोई मौसमी बहाव नहीं है। शीतकालीन संक्रांति हमेशा दिसंबर 20 के बाद 1 या 2 दिन गिर जाएगी। हमेशा यदि आप मुझे किसी वर्ष में एक तिथि उद्धृत करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि वह तारीख सर्दी है, बसंत है या उत्तरी गोलार्ध में गिरती है। सवाल 7, लूनर न्यू ईयर यानी चंद्र नव वर्ष क्या है और कब मनाया जाता है? लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेशन 31 जनवरी से शुरू हुआ है और 15 फरवरी तक मनाया जाएगा। इसे नव चंद्र वर्ष और बसंत महोत्सव के नाम से पुकारा जाता है। हर साल सर्दी के खत्म होने के दौरान फरवरी में लूनर न्यू ईयर चीन और अन्य एशियाई देशों में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस त्यौहार को लूनर सोलर कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। दरअसल लूनर सोलर कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और हर महीने में चांद के लगभग एक चक्र का महीना पूरा माना जाता है। वैसे लूनर कैलेंडर के मुताबिक नए साल का जश्न मुख्यतः पूर्वी एशियाई देशों में किया जाता है। आमतौर पर इस त्यौहार की शुरुआत हर साल 1 फरवरी को होती है और 16 दिनों तक जारी रहता है। हालांकि इस बार लूनर ईयर सेलिब्रेशन 31 जनवरी से शुरू हुआ है और 15 फरवरी तक इसे मनाया जाएगा। इसे चंद्र नववर्ष और बसंत महोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। सवाल 8, लूनर न्यू ईयर कहाँ मनाया जाता है? इस फेस्टिवल को चीन ही नहीं, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और मंगोलिया जैसे बड़े देश भी अलग अलग परंपराओं के साथ सेलिब्रेट करते हैं। चीन में इसे चीनी नववर्ष के रूप में जाना जाता है, जहां लोग इसकी खुशी में रेड कार्ड्स को भी एक्सचेंज करते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान पूर्वजों की पूजा और परिवार के साथ डिनर, ड्रैगन और लाइन डांस का आयोजन किया जाता है। कहते हैं इस त्यौहार का एक आध्यात्मिक महत्व भी है। चीन के अलावा सिंगापुर में भी इस त्यौहार की धूम इन दिनों जारी रहती है। सिंगापुर में चीनी मलेशियन लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ त्यौहार के 9वें दिन लोग एक दूसरे को फ्लावर, फ्रूट्स और दूसरी फूड आइटम्स गिफ्ट के तौर पर भेंट करते हैं। इस त्यौहार को वियतनाम में टेटे गुएन दान के नाम से जाना जाता है। वहीं साउथ कोरियन में इसे सियोलाल के रूप में मनाते हैं। इसे कोरियाई नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। साउथ कोरिया के लोग जश्न के दौरान हानवोक नाम के कपड़े पहनते हैं और ट्रेडिशनल फूड्स का सेवन करते हैं। वहीं मंगोलिया में इस त्यौहार को सागान सार कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि लूनर न्यू ईयर को दुनिया में करीब 1.5 बिलियन लोग सेलिब्रेट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करने में कंजूसी नहीं करिएगा। साथ ही ऐसे पोस्ट के लिए अपने चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई पोस्ट लेकर। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।